नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की प्रथम बैठक के 139 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष, एसआईआर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीखे बयान दिए। उत्तर प्रदेश के पहले विधानमंडल की प्रथम बैठक संगम नगरी प्रयागराज में हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर पर 139वीं वर्षगांठ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने एसआईआर में लगभग 3 करोड़ नाम कटने के आरोपों पर कहा कि यह गलत प्रचार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम काटे नहीं गए हैं, बल्कि कुछ नाम छूट गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं उन्हें 6 जनवरी से 6 फरवरी तक नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। वहीं जिनके नाम गलत तरीके से जुड़े हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। केशव मौर्य ने कहा कि भले ही अलग अलग राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभा रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है ताकि किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है और वह दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदाता सूची का शुद्ध होना लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर कि एसआईआर से भाजपा को नुकसान होगा, केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि किसे फायदा और किसे नुकसान होगा ये 2027 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, जब अखिलेश यादव अपने विधायकों को गाड़ी में बिठाकर सैफई ले जाएंगे। माघ मेले को लेकर उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्ष 2017 से लगातार बेहतर से बेहतर माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में पत्थरबाजी की घटना के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर मौलाना रिजवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होगा, देश विरोधी नारे लगाएगा और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई और भी सख्त होनी चाहिए। देखिए, एसआईआर की एक प्रक्रिया है और उसका प्रथम चरण पूरा हुआ है। जिन लोगों के नाम कटे कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो कटे नहीं हैं। उसमें किसी के नाम कटे हैं तो जुड़वाने के लिए अभी कल 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय है। और पहला चरण तो एसआईआर था, दूसरा चरण जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने का और जिनका गलत जुड़ा है उनको कटवाने का, कोई नाम में गलती है तो उसको सुधरवाने का। अभी फार्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया यह है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर इसके लिए गंभीरता से लगी हुई है और जिनके नाम कहीं पर भी हमारे कटे होंगे उनको जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए और शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव हो, वही लोकतंत्र का एक तरह से बहुत पवित्र स्वरूप होगा। विपक्ष कह रहा है कि इसका ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा। विपक्ष किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये तो 2027 जब चुनाव होगा और जब श्री अखिलेश यादव जी अपने पूरे जो एक गाड़ी में बैठा करके विधायकों को लेकर के सैफई चले जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। अच्छा, ये कह रहे थे कि यहाँ माघ मेला चल रहा है। माघ मेले में अब मकर संक्रांति और मनी अमावस्या के बड़े स्नान पर हुए। अब पौष पूर्णिमा में 31 लाख लोगों ने स्नान किया। किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की? माघ मेला हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2017 के बाद अच्छा से अच्छा माघ मेला संपन्न कराया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्धकुंभ और महाकुंभ संपन्न कराया है। इसलिए हमारी सरकार में मेला अच्छा हो, इसके लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती है और इस वर्ष भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। एक और हिंदू की हत्या हो गई, 8 से 9 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। चलिए, विदेश के मामले पे मैं विदेश मंत्रालय देखेगा, उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में जो है कल पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला, जिसको लेकर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों? जो देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, देश विरोधी नारा लगाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वो आतंकवादियों का साथी माना जाएगा, अपराधियों का साथी माना जाएगा। अगर वो जेल में है, देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी है, उसका विरोध करने का जो कुचक्र करते हैं ये देश विरोधी तत्व, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम कार्रवाई हुई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रयागराज से सीधी संवाददाता सलमान की रिपोर्ट।
प्रयागराज दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सुरक्षा और जन सुविधाओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे मुद्दा SIR का हो या कानून व्यवस्था का। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।